नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के नरौली स्थित विश्वकर्मा भवन में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आज देश में गलत टिप्पणी कर माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम उस टिप्पणी की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश में अगर सबसे अधिक बेरोजगारी है तो इसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले सालों में भाजपा की सरकार ने आजमगढ़ को उपेक्षित रखा है। यही नहीं, समाजवादियों के द्वारा जिले में विकास कार्यों को भी ठप कर दिया गया है। उन्होंने कहा आजमगढ़ की जनता को भरोसा दिलाया कि वे एक संघर्षशील मजबूत व्यक्ति की तरह उनके भाई व बेटा बनकर यहाँ पर काम करेंगे। और क्या कुछ कहा धर्मेंद्र यादव सपा प्रत्याशी ने, सुनिए। के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रति हर आम और ख़ास की ये भावना है, सोच है कि आजमगढ़ की तरक्की अगर कहीं से हुई है तो समाजवादी सरकारों में हुई है। आदरणीय नेताजी की सरकार में हुई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार में हुई। चूँकि हम लोग इस समय विपक्ष में हैं तो हम कोई आपसे ऐसे वादे नहीं करेंगे जो पूरे नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आजमगढ़ के लोगों की ये जिम्मेदारी जो आजमगढ़ के लोग सौंपेंगे, उनके मान सम्मान, गरिमा और स्वाभिमान को बढ़ाने में मैं अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रखूँगा। चाहे यहाँ के लोगों के जनहित के मुद्दे हों, अभी मैं मिल के आया टेवा के साथियों की समस्या को मैं देख के आ रहा हूँ। शिक्षकों की अलग परेशानियाँ हैं, नौजवान साथियों को अलग बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, परीक्षाएँ टल जा रही हैं, नौजवान ओवर एज हो जा रहे हैं। ये बीजेपी के लोग जो घोषणाएँ करते घूम रहे थे कि हर साल हम करोड़ों नौजवानों को रोज़गार देंगे, मैं समझता हूँ देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में बढ़ी है। इन नौजवानों की जो आवाज़ है, हमारे किसानों की जो दुर्दशा है, हमारे किसानों के हाल क्या, 2022 में आमदनी दूनी होगी। बताओ मेरे पत्रकार साथियों, किसी किसान की आमदनी दूनी हुई हो? मैंने पूछा, जो आदरणीय नेताजी की स्थापित की हुई, आदरणीय अखिलेश यादव की स्थापित की हुई जो सठियाओं की हमारी शुगर मिल है, मुझे जाने का मौका मिला गोपालपुर के और सगड़ी के इलाके। मैंने पूछा क्या है पेमेंट की स्थिति। किसानों ने गन्ना बोना बंद कर दिया है, पेमेंट से इतने आहत हैं। तो ये हालत कर दी है देश के किसानों की, नौजवानों की, समाज की। तो इस मौके पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आजमगढ़ के लोग से मैं अपील करूँगा, प्रार्थना करूँगा, मुझे मौका दें, और जब मौका देंगे तो उनकी आवाज़, उनकी समस्याओं को बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी और मजबूती के साथ बुलंद करने का काम करूंगा। ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। अब तक जनता के बीच आप गए, क्या समस्या थी जनता की? जनता की समस्याएं हैं पिछले 5 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आजमगढ़ जिला पूरी तरह उपेक्षित है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल की हुई जितनी योजनाएँ थीं वो योजनाएँ ठप हैं। चाहे आपकी मेडिकल कॉलेज में किस तरह की समस्याएं हैं वो आप वाकिफ़ हैं, चाहे आपका अगर मैं बात करूं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज की, वो समस्या आपके सामने है। मैंने शुगर मिल की आपसे चर्चा की, लोगों के पेमेंट नहीं हो रहे। मुझे कल मेहनगर के उस इलाके में जाने का मौका मिला जिसके लिए सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ट्वीट कर रहे थे। मैं उनसे क्या पूछूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, अगर वो सड़क टूटी है तो 5 साल से कौन वहाँ पे सरकार उत्तर प्रदेश में है, किसकी जिम्मेदारी पे टूटी है? 8 साल से केंद्र की सरकार में कौन है जिम्मेदार? इस तरह से हर समस्या की जिम्मेदारी, हर समस्या की जड़ भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की है। आजमगढ़ के विधायक क्या कर रहे हैं?